नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। वो लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रही हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, टिकट बंटवारे के बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबका दिल खुश कर दिया। एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर बहुजन भी हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, मायावती जी ने अपनी महिला प्रत्याशी को, बीएसपी प्रत्याशी को लखनऊ बुलाकर आशीर्वाद दे दिया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इंदु चौधरी और मायावती जी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों कितने खुश हैं। गौर से देखिए तस्वीर दोस्तों, बहुत ही अद्भुत तस्वीर है दोस्तों, और इसे पिक्चर ऑफ द डे कहना चाहिए। आज की सबसे बेहतरीन पिक्चर अगर किसी को माना जाएगा तो इसी को ही माना जाएगा। आप देख रहे हैं कि मायावती जी ने इंदु चौधरी के सिर पर हाथ रखा है और इंदु चौधरी ने हाथ जोड़कर वो मुस्कुरा रही हैं, और ऐसे लगता है जैसे उनको सारी दुनिया मिल गई। जैसे इंदु चौधरी की दोस्तों सारी की सारी जो थकान है वो मिट गई। तो दोस्तों, इंदु चौधरी को जैसे ही मायावती जी ने आशीर्वाद दिया, इंदु चौधरी जी गदगद हो गई, फूले नहीं समा रही हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए दोस्तों, मायावती जी आसानी से सबको अपना आशीर्वाद नहीं देती हैं, और कितने सारे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। 2 सूची जारी कर दी, 25 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, और कई सारे नामों का ऐलान भी कर दिया। मसलन अलीगढ़ से गुफरान नूर को प्रत्याशी बनाया गया, अंबेडकर नगर से मोहम्मद कलाम को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन मायावती जी ने किसी प्रत्याशी से पर्सनल होकर उनसे इतना मुलाकात नहीं की, ना उन्हें इस तरह से आशीर्वाद दिया। लेकिन दोस्तों, इंदु चौधरी को वो मिला जो शायद किसी भी बसपा प्रत्याशी को नहीं मिल पाया है। और ऐसा नहीं है कि मायावती जी किसी से मिलती नहीं है। खासतौर से इस समय दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव है, इस समय वो ज्यादा किसी से मुलाकात नहीं कर रही हैं। लेकिन इंदु चौधरी को जिस तरीके से मायावती जी आशीर्वाद दे रही हैं, ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। तो कौन है इंदु चौधरी? इंदु चौधरी को आशीर्वाद क्यों मिला? देखिए दोस्तों, आपको पता ही है, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं। इंदु चौधरी जी बीएचयू की प्रोफेसर हैं। बीएचयू में वो अंग्रेजी पढ़ाती हैं, और ना जाने कितने वक्त से वो बसपा के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी। यहां तक कि बसपा के झंडे को भी सिलने का काम कर चुकी हैं। उनकी बहुत सारी तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ पहले की तस्वीरें मैं आपको इंदु चौधरी की दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें देखिए आप, इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि इंदु चौधरी ने बसपा के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है मार्च 2022 की, जिसमें लिख रही हैं, हमें तो पानी भी संघर्ष से मिला, तो सत्ता इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। संघर्ष जारी रखें, जीत हमारी ही होगी। इसके अलावा इंदु जी लिखती हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जय भीम। एक और बात कहती है इंदु जी की, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूना पैक्ट का वादा है, और वादा टूटता सा दिख रहा है, जय भीम। एक और तस्वीर आप देखिए, जहां पर इंदु जी ने लिखा है, जो कार्य बाबा साहेब और मानवर साहेब कर चुके हैं, उसे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसे ना जाने कितने वाक्य हैं, कितने कोटेशंस हैं, अच्छे अच्छे विचार हैं। वो अपनी तस्वीरें भी शेयर करती हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं। तो दोस्तों, इंदु चौधरी जो लालगंज से बसपा की प्रत्याशी बनाई गई हैं, इंदु चौधरी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। इंदु चौधरी को जिस तरीके से मायावती जी ने आशीर्वाद दिया दोस्तों, क्या कहा है इंदु चौधरी जी ने, वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इंदु चौधरी जी ने ट्वीट किया है इस तस्वीर को, और बहुत सारे लोगों ने उनको प्यार दिया है। इन्होंने लिखा है, इस निश्चल मुस्कान खातिर
सर्वस्व न्यौछावर। जय भीम जय भारत। डॉक्टर इंदु चौधरी लिख रही हैं कि जो मुस्कान है मायावती जी की, इसके लिए तो सब कुछ मैं न्यौछावर कर रही हूं, अपनी पूरी जिंदगी त्याग रही हूं, या यूं कहिए कि पूरा जो मिशन में अपनी जिंदगी है उसे मैं लगा रही हूं। ये कहने की कोशिश शायद कर रही हैं इंदु जी। अब बहुत सारे लोगों ने दोस्तों कमेंट किया है इनकी तस्वीर पर। संजय कुमार लिखते हैं, आशा है आप अपनी वजह से इस मुस्कान को कभी कम ना होने दें। बहन जी ने जो विश्वास जताया है उसे तोड़ना नहीं। मनीष लिखते हैं, आशा है आप सांसद बनकर रिकॉर्ड कायम करेंगी, दलित आदिवासी समाज की आवाज़ बनेंगी, जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। नीर सोलंकी लिखते हैं, मैं गुजरात से हूं और हमने सिर्फ इंदु जी को सुना है, लेकिन उनसे बहुत प्रेरणा मिली। आज बहन जी का आशीर्वाद मिला है तो यूपी की जनता संसद में जाने के लिए भी भरपूर आशीर्वाद देगी। राजीव ने लिखा है, बहन जी के पांव के छाले जिन्होंने देखे हैं उनको भली भांति मालूम है मानवर साहब और बहन जी ने कितने अथक प्रयास से बसपा को खड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहन जी के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। दोस्तों, इंदु चौधरी जी के ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर बहुत सारे लोगों ने अभी से ही शुभकामना दे दी है कि आप जीत कर आइए। जीत की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई लगातार सोशल मीडिया पर इंदु चौधरी जी को दी जा रही है और इससे इंदु चौधरी जी का जो आत्मविश्वास है कहीं ना कहीं उसमें इजाफा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं लालगंज सीट की। देखिए लालगंज सीट को ऐसे समझिए कि मोदी लहर में बीजेपी ये सीट हार गई थी और इसीलिए बसपा सांसद को अपने पाले में लगातार लाने की कोशिश की, हालांकि कामयाब भी हो गई। दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बसपा कैंडिडेट संगीता आज़ाद ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और अब बसपा की सांसद जो संगीता आज़ाद हैं, जिनके पुरखों का या पूरे परिवार का नाता बसपा से था, वो अब भाजपा में चली गई। विचारधारा से समझौता कर लिया। लालगंज की सांसद रहीं संगीता आज़ाद। हालांकि जिस उद्देश्य से संगीता आज़ाद भाजपा में गई थी उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो लालगंज से प्रत्याशी होंगी, लेकिन भाजपा ने लालगंज से फिर से नीलम सोनकर को ही टिकट दे दिया है। दोस्तों, इस सीट की बात करूं तो 1996 में बसपा का पहली बार खाता खुला था और बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर बलिराम यहां से जीते थे। 1998 में सपा के दारोगा प्रसाद सरोज जीते। 99 में बलिराम ने फिर से जीत हासिल की। 2004 में दारोगा सरोज ने फिर से बाजी मारी। 2009 में डॉक्टर बलिराम ने फिर से बाजी मारी। तो 1996, 1999 और 2009 में बसपा ने लालगंज सीट पर कब्जा किया। दोस्तों, 2014 में पहली बार लालगंज में बीजेपी का खाता खुला था। 2014 में यहाँ से जो प्रत्याशी थी नीलम सोनकर ही थी। 2019 में भी इन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। 2024 में भी इन्हें प्रत्याशी बनाया गया। और बड़ी बात आपको बताऊं तो 2014 में बलिराम ही बसपा की तरफ से प्रत्याशी थे। मोदी लहर थी, इसलिए नीलम सोनकर जीत गई थी और जो बलिराम साहब थे, जो बीएसपी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन 2019 में बसपा ने इस सीट पर फिर से बाजी मारी। 2019 में बसपा प्रत्याशी संगीता आज़ाद ने बीजेपी की प्रत्याशी नीलम सोनकर को 1,68,597 मतों से हराया था। दोस्तों, अब लालगंज के जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं। लालगंज एक सुरक्षित सीट है। इस सीट में कुल 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज और लालगंज हैं। अगर मैं यहाँ मतदाताओं की बात करूँ तो यहाँ 19 लाख, करीब 20 लाख मतदाता हैं। जातिगत समीकरण देखा जाए तो यादव, मुसलमान और दलित वोटर निर्णायक संख्या में हैं। तो दोस्तों, इंदु चौधरी को जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने आशीर्वाद दिया है, उससे अभी से ही इंदु चौधरी जी को, लालगंज से बसपा प्रत्याशी इंदु चौधरी जी को अग्रिम शुभकामना संदेश दिया जा रहा है। अभी से मान लिया गया है
कि इंदु चौधरी लालगंज इस बार जीत के ही रहेंगे। देखना होगा क्या होता है। बहरहाल दोस्तों, इंदु चौधरी को जिस तरीके से मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।